हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027-28 जो कि पूर्णतः सिलेबस चेंज हो चुका है। उसी में मानसिक योग्यता परीक्षण जिसमें 40 प्रश्न आया करते थे, अब वो 20 प्रश्न जो नॉन वर्बल वो कौन से आएंगे, कौन से वो 5 टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आज का मेरा पूरा मॉडल पेपर उसी पर आधारित। अगर आपको नहीं पता, पूरा वीडियो देखें जिससे आपको ये पता चल सके कि जो नया सिलेबस है उसमें जो मानसिक योग्यता परीक्षण के 20 प्रश्न आएंगे वो कौन कौन से 5 टॉपिक हैं। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पहला जो खंड है भाग 1, इसमें से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां पर ये अधूरा चित्र दिया होगा और उसके आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। इनमें से कौन यहाँ पर पूरा करता है, ऐसा आपको करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इसकी नकल करोगे तो ऐसे देखिए बना, तो ये वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आके बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए जिसमें ये 2 पत्तियां जैसे यहाँ लगी, यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, इन दोनों में है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जैसा ये बना है वैसे इधर होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी वाले में पूरा पूरा मिल रहा है, जबकि यहाँ पर ये देखिए एक्सेस बना हुआ था, इसलिए इसे नहीं रख सकते। यहाँ से एक का ऑप्शन सी सही बैठेगा। अगर बात करें प्रश्न 2 की, अब अगर 2 में आप इसको इस तरीके से बढ़ाओगे, अब आप समझ गए होगे यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस है तो प्लस का निशान आपका यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बिंदी वाला भी आना चाहिए, जैसा कि यहाँ आया था, और यहाँ पर प्लस आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं प्रश्न 3 की, तो 3 में यहाँ पर आप इसको मिलाने के बाद अब आप देखिए इसकी नकल इस साइड से करनी है। तो 3 में देखिए ऑप्शन डी वाला पूरा पूरा यहाँ पर बैठ जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रश्न 4 की, तो 4 में अब आपको बहुत ध्यान से देखना है एक एक चीज कि ये देखिए कैसे इसमें बना है। ये देखो दोनों आए थे, ये पूरे होंगे, ये पूरे होंगे, है ना। इसके बीच की जो संरचना है वो भी आपको बनानी रहेगी। तो ये कैसे बनेगी, तो 4 का यहाँ से ऑप्शन ए वाला पूरा पूरा सही हो जाएगा। दूसरा जो हमारा यहाँ पर प्रकार आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको 3 चित्र दिए जाएंगे और उनमें एक श्रेणी मतलब एक क्रम बनेगा। मतलब एक क्रम ऐसे कुछ चेंज होगा, कुछ ये चेंज होगा। उसके बाद चौथे में कौन सा चेंज होकर के ये वाला बनेगा, यानी आपको यहाँ पर एक 3 चित्र दिए होंगे, चौथा चित्र छूटा होगा, उसके एवज में 4 ऑप्शन दिए होंगे जो कि एक सीरीज क्रम में होंगे। उसका क्रम अगला कौन सा होगा, तो आइए देखते हैं। ताकि आपको दिया गया ये चित्र देखिए इस तरीके से चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ। अब कौन सा देखिए ये वाला चित्र आपका यहाँ आ गया, यानी बड़ा वाला जो है ये आपका इधर आ गया, फिर इसके बाद ये यहाँ आया बड़ा वाला। अब इसका मतलब ये यहाँ पर आएगा। इसके हिसाब से अब आपको बताना है। अब देखिए इसमें तो आया नहीं, यहाँ आया नहीं, यहाँ आया नहीं, तो यानी ऑप्शन ए के अलावा अन्य कोई ऑप्शन यहाँ पर सीरीज को पूरा नहीं कर रहा है। अगर आप 6 को देखोगे, इसको इन्होंने चेंज करके ये लाया है। अब इसको देखिए, इसमें इस दोनों में जो अगला आएगा, देखिए इसमें एक तो ये आपका वृत्त जो है रंगा हुआ, यहाँ नहीं रंगा, तो अब की ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। सबसे पहले आप यहाँ से देख लिया करिए। अब देखिए इसको यहाँ से पलट करके घुमा के लाए थे, तो इसको जब घुमाएंगे तो ये वाला चित्र का होगा, यानी एक ऐसे कुछ आएगा, और यहाँ पर जो सिंपल सा खाली होगा, यानी ऑप्शन बी वाला बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप अगले प्रश्न को देखें, तो ये देखिए इसको आपको पहले ऐसे घुमाया गया, फिर और घुमाया गया। अब ये पूरा पूरा यहाँ पर सीधे सीधे घुमा हुआ नजर आएगा, यानी ये वाला चित्र कुछ ऐसे 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 यानी यहाँ पर बना हुआ आएगा। इसका ये मतलब है बिल्कुल सीधा जो चित्र सी वाला है वो देखिए अगला वाला घूम करके आ जाएगा। अगला प्रश्न काफी आसान है। यहाँ पर देखिए ये प्लस बना हुआ है त्रिभुज में, यहाँ चतुर्भुज में, पंचभुज में। तो यहाँ 3 भुजाएं, यहाँ 4, यहाँ 5। इसका मतलब आपकी षष्ठभुज होगा और बीच में प्लस बना होगा। तो ऑप्शन सी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रकार पर।
अगला जो हमारा तीसरा प्रकार है, इसमें आप देखेंगे ये आपको एक अधूरे चित्र यहाँ पर दिखाई देंगे और इन अधूरे चित्रों को आप कैसे पूरा कर सकते हो। तो आइए सीधे हम प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगर आप इसी प्रश्न को देखें तो ये यहाँ पर ये देखिए अधूरा है, यहाँ पर क्या आएगा ऐसा आपको देख करके बनाना है। तो 9th में अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी के अलावा अन्य कोई नहीं मिलेगा। अगर आप 10वें प्रश्न को गौर से देखोगे, यानी इसको आगे बढ़ाते हुए फिर लाओगे और ऐसे, तो 10वें में कौन सा आंसर सही बैठेगा, तो ये देखिए कुछ झुक करके ऐसे, यानी सी वाला बिल्कुल इसमें बैठता हुआ नजर आएगा। अगर आप 11 को देखोगे तो 11 में ये देखिए पूरा बना हुआ, अब यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे अगर आपको पूरा करना है, ऐसे ऐसे चला के देख लीजिए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अलावा अन्य कोई ऑप्शन यहाँ पर पूरा नज़र नहीं आता। अगर हम चौथे प्रकार की बात करें, सबसे सरल होता है और ये होता है दर्पण। यानी दर्पण में अगर ये लिखा गया है ऐसे रखा, तो इसको जब आप किसी मतलब दर्पण में देखोगे तो ये चित्र कैसे पलट के आपको दिखेगा। तो आपको मालूम है इसमें दाएं का बाएं हो जाता है और बाएं का दाएं हो जाता है। तो सीधा हिसाब यहाँ पर जो बी है वो आपकी उल्टी दिखाई पड़ेगी, ओ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और के जो है वो उल्टा इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा। अब आप देखिए इसमें के भी ऐसा नहीं है ना, इसमें देखिए बी उधर को बन गया, ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी के अलावा अन्य कोई यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ये दाएं का बाएं चला जाता है। अब अगला अगर प्रश्न करें 14 का, तो देखिए ये वाले सारे चित्र इस साइड में आ जाएंगे और ये वाला चित्र कहाँ चला जाएगा, ये वाला इस वाले साइड में चला जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में बनेगा। अगर आप इस झंडे की बात करेंगे जो कि हमारा तिरंगा झंडा है, अब ये क्या है, ये सीधे सीधे इस साइड को ऐसे 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 इधर को ये पलट जाएगा, यानी इस साइड को पलट जाएगा ऐसे। तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बच्चों का हमारा जो अंतिम प्रकार यानी 5वां है, इसमें कुछ नहीं, आपको पहले एक चित्र दिया जाएगा और ये चित्र किस में छिपा हुआ, यानी ये वाला जो आप देख रहे होगे बच्चों ऐसे ऐसे और ऐसे, ये किसके अंदर छुपा है, बस इतना ही करना है और इस प्रकार से आपके 20 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। अब 17 का अगर आप बी वाला देखोगे, ये देखिए किस में छुपा हुआ, अब देखिए ये एक लाइन आ गई, अगर आप थोड़ा सही देखेंगे तो देखो ऐसे ऐसे और ये देखिए इसमें ऐसे और ऐसे, तो देखिए ये वाला ऑप्शन इसके अंदर बैठा हुआ है। तो यानी 17 में का जो बी है वो यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए 18 में ई, तो ई बहुत आसानी से आप कहीं पर भी, ये देखिए ये लाइन बनी है, ये ऐसे ये देखिए इसके अंदर बैठा हुआ, तो ऑप्शन ए। अब देखिए बात कर रहा है आपसे, एक समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज किसके अंदर पूरा पूरा बैठा हुआ है, तो ये देखिए ऐसे ऐसे और ये देखिए पूरा पूरा डी में बैठा हुआ है। अगर हम बात करें हमारे 20वें प्रश्न की, तो 20वें में ये चित्र किसके अंदर बैठा हुआ है, इसे आप बहुत अगर आप आसानी से देखें और अगर सोचें, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देखिए पूरा का पूरा ऑप्शन ए में बैठा है। तो कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न कैसे लगे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार की हम प्रतिदिन वीडियो बनाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। और ये देखिए मैंने पर्यावरण अध्ययन का भी क्वेश्चन हल करा दिया, उसे भी आप लोग जा करके जरूर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।